कहानी की शुरुआत में स्किप्टो नाम के एक आदमी को बाजार में दिखाया जाता है, जिसकी दुकान पर सबसे ज्यादा ग्राहक आते हैं। इस वजह से बाजार के बाकी सब दुकानदार उससे बहुत जलते थे। स्किप्टो को इन सब लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका बेटा आरदी बहुत बीमार था, जिसका ऑपरेशन करवाना था और उसी के लिए वह पैसे जमा कर रहा था। बहुत कोशिशों के बाद स्किप्टो ने पर्याप्त पैसे जमा करके आरदी का ऑपरेशन करवाया। पहली बार आंखें खोलने पर वह एक ऐसे शख्स को देखता है जो काफी डरावना था। आरदी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे अस्पताल से घर ले आया जाता है। उसकी माँ और पिता काफी निश्चिंत थे, किसी को कोई चिंता नहीं थी, लेकिन आरदी घर पर भी उस बूढ़े व्यक्ति को देखता था। आखिरकार आरदी यह बात अपनी माँ को बता ही देता है। माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसकी आंखें जांचते हैं और कोई समस्या नहीं पाते। वह आरदी की माँ को बताते हैं कि शायद सर्जरी की चिंता की वजह से आरदी को मतिभ्रम हेलुसिनेशन हो रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। यह सुनकर वे घर लौट आते हैं। सीन कट होकर हमें स्किप्टो को दिखाया जाता है। वह अपनी दुकान बंद कर रहा था। तभी दुकान के बाहर उसे एक पोटली मिलती है, जिसे उठाकर खोलते ही वह डर जाता है, क्योंकि उसके अंदर काले जादू का सामान था। वह यह सारा सामान कूड़ेदान में फेंक देता है और घर आ जाता है। उस पोटली को खोलने के बाद से उसके कंधे में बहुत दर्द था। घर आते ही स्किप्टो जैसे ही अपने बेटे आरदी के पास जाता है, आरदी उसे देखकर चिल्ला उठता है, क्योंकि आरदी उसकी कंधे पर बैठी एक सत्ता, डरावनी आत्मा को देख पा रहा था। यह सत्ता, यह डायन आरदी के अलावा कोई और नहीं देख सकता था। जब आरदी यह बात स्किप्टो को बताता है तो वह भी डर जाता है और स्किप्टो रुस्तम नाम के एक आदमी को घर बुलाता है। रुस्तम एक आध्यात्मिक व्यक्ति था जो ये सब चीजें देख सकता था। इस सत्ता को देखकर वह स्किप्टो को बताता है कि यह डायन तुम्हारे साथ बाजार से आई है और तुम पर बहुत खराब काला जादू किया गया है। स्किप्टो रुस्तम से पूछता है कि यह सब आरदी की आंखों को क्यों दिख रहा है। तब रुस्तम कहता है, नर्स, मुझे लगता है कि किसी वजह से आरदी की तीसरी आंख खुल गई है, जिसकी वजह से वह इस तरह की सभी सत्ताएं देख पाता है। स्किप्टो नहीं चाहता था कि उसका बेटा आरदी इस तकलीफ में रहे, इसलिए रुस्तम कहता है, नॉट मैं उसकी यह तीसरी आंख पूरी तरह बंद तो नहीं कर पाऊंगा, मगर हाँ इतना कर सकता हूँ कि आज के बाद से वह केवल उन्हीं भूतों को देख पाएगा जो उसे खुद को दिखाना चाहेंगे। इस बात पर स्किप्टो राजी हो जाता है और रुस्तम उस पर अपना जादू करना शुरू कर देता है। बाद में रुस्तम सख्ती से स्किप्टो को कहता है कि आरदी कभी भी मार्केट न जाए, और ऐसा क्यों कहा था यह कहानी में बाद में पता चलेगा। खैर, अब कहानी एक साथ 13 साल आगे बढ़ जाती है। आरदी बड़ा हो जाता है और हमें उनके पूरे परिवार को दिखाया जाता है, जो काफी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। उस दिन के बाद से उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। आज आरदी कॉलेज में दाखिला लेने जा रहा था और कॉलेज की फीस जमा करने का आज आखिरी दिन था। स्किप्टो उसे फीस नहीं देकर गया था, इसलिए उसकी माँ कहती है, ना जाओ, तुम मार्केट से जाकर ले आओ। और यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि मार्केट में जाएगा तो उसे बहुत डरावनी चीजें दिखेंगी। उसकी माँ भी उसकी हालत जानती थी, इसलिए वह कहती है, आरदी देखो, तुम सीधा जाना, इधर उधर देखना भी नहीं, बस अपने पिता की दुकान पर जाकर उनसे पैसे लेकर घर चले आना। अपनी माँ की बात मानकर वह इधर उधर नहीं देखता, लेकिन मार्केट में कदम रखते ही खुद ब खुद उसके सामने कई भूत आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत डर जाता है। खैर, आरदी आखिरकार अपने पिता के पास आने में कामयाब होता है। अपने पिता की दुकान के बाहर खड़े होकर वह अपने पिता और चाचा की आवाज सुनता है। उसका चाचा स्किप्टो से कहते हैं, इतना लालची मत बनो, जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है। लेकिन स्किप्टो उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसका चाचा भी गुस्सा होकर बाहर निकल जाते हैं और स्किप्टो भी बाहर आकर आरदी को देख लेता है। स्किप्टो आरदी को पैसे देता है और पैसे लेकर आरदी वहाँ से चला आता है। रात में जब स्किप्टो अपनी दुकान बंद करने जा रहा था, तभी उसे फिर से अपनी दुकान के बाहर एक पोटली मिलती है। इस बार भी वह पोटली कुछ सोचे समझे बिना खोल देता है, यानी पिछली बार वाली गलती फिर करता है। इस पोटली को खोलते ही वह डर जाता है, क्योंकि इस बार इसमें बहुत ज्यादा काले जादू का सामान था, जिसका मतलब है कि जादू अब और ज्यादा ताकत से किया गया है। और इस पोटली को खोलने के बाद से ही स्किप्टो बहुत डरावनी शैतानी आवाजें सुनने लगा था, मानो उसके आसपास शैतानी आत्माएं घूम रही हों। किसी तरह वह अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला आता है। रात में सोते समय वह डरावने सपने देखता है। वह सपने में एक बूढ़ी औरत को देखता है जो कह रही थी कि 7 समुंदर का जादू पूरा हो चुका है, इसलिए सुबांगी तुम चली आओ। सुबांगी एक शैतान था जिसे उस औरत ने स्किप्टो और उसके परिवार को तबाह करने का काम दिया था। हम देखते हैं कि वह शैतान स्किप्टो के अंदर प्रवेश करता है। स्किप्टो का शरीर ऐंठने लगता है और उसे बहुत तकलीफ होती है। यह सिर्फ सपने में ही नहीं हो रहा था, बल्कि असल में भी ऐसा ही हो रहा था। वह दर्द से चिल्लाता है और उसकी चीख आरदी भी सुनता है। पास जाकर आरदी देखता है कि उसके पिता सो रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं देख पाया कि उसके कमरे में एक शैतान भी था। सुबह का समय बिल्कुल नॉर्मल था। जब सब नाश्ता कर रहे थे, तभी स्किप्टो को खून की उल्टी शुरू हो जाती है। उस उल्टी के साथ कीड़े भी निकलते हैं। यह देखकर सब डर जाते हैं।
उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहे थे और सब चिंतित हो जाते हैं। स्कीप्टो को उसके दुकान के कर्मचारी आकर बताते हैं, आप पर काला जादू किया गया है, इसलिए आप ऐसे बीमार हैं। स्कीप्टो उनकी बात पर विश्वास नहीं करता और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहता है। चूँकि स्कीप्टो बीमार पड़ गया था, इसलिए स्कीप्टो की पत्नी दुकान चलाने लगी और इस तरह घर अकेला हो गया। एक दिन आरदी का छोटा भाई जब घर आता है तो वह घर में अजीब चीज महसूस करता है। एक दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था, जिसके अंदर वह चला जाता है। बाहर जाकर वह देखता है कि वहाँ वही पोटली थी जो पहले स्कीप्टो को मिली थी। ये क्या चीज है, यह जाने बिना ही वह उसे खोल देता है। पोटली खुलते ही उसके साथ भी वैसी ही अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। वह भी शैतानों की डरावनी आवाजें सुनने लगता है। वह समझ जाता है कि यह काले जादू की पोटली थी। इस सब की वजह से बच्चे की हालत बहुत खराब हो जाती है। रात में जब सब घर लौटते हैं तो वे देखते हैं कि आरिफ को बहुत तेज बुखार है। साथ ही स्कीप्टो की हालत भी और ज्यादा खराब होने लगी थी। आरदी स्कीप्टो के कमरे से अजीब आवाज सुनता है। वह जाकर देखता है कि स्कीप्टो ऐसे छटपटा रहा है जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो, लेकिन यह कौन कर रहा था? आरदी यह नहीं देख पाया। वे स्कीप्टो को अस्पताल ले जाते हैं। उसका शरीर बिल्कुल बेजान हो गया था। डॉक्टर बताते हैं कि वह कोमा में चला गया है। अब चूंकि स्कीप्टो बीमार था, उसकी देखभाल के लिए भी किसी को रहना जरूरी था, इसलिए उसकी माँ स्कीप्टो के पास रहने का फैसला करती है और आरदी को दुकान की जिम्मेदारी दी जाती है। वह जब दुकान पर जाता है तो उसे एक दिल दहला देने वाली खबर मिलती है कि उनकी दुकान पर अब ग्राहक आना बंद हो गए हैं। इस वजह से दुकान के कर्मचारी भी काम छोड़कर जा रहे थे। ये सुनकर आरदी और ज्यादा दुखी हो जाता है। खैर, वह अकेला ही दुकान संभालने लगता है। रात तक कोई ग्राहक नहीं आया और जब पूरा बाजार बंद हो जाता है तब एक ग्राहक आता है। यह लड़की कोई इंसान नहीं थी, लेकिन आरदी यह नहीं समझ पाया। लड़की ने जो जो चीजें मांगी थीं, आरदी वह देता रहा और जैसे ही आरदी लड़की की तरफ चीजें बढ़ाता है, तभी लड़की उसे अपना डरावना भूत का चेहरा दिखाती है। वह गुस्से में थी और आरदी से कहती है, तुम्हारे लिए मेरी मौत हुई है। ये सुनते ही आरदी डर जाता है और लड़की उसकी दुकान से चली जाती है। आरदी लड़की का पीछा करता है और देखता है कि वह बगल की एक दुकान में घुसी है और दुकान के पीछे छिप जाता है। आरदी उस कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ काले जादू का सामान रखा हुआ है। कुछ ही देर में उस दुकान का मालिक भी वहाँ आ जाता है और आरदी को पकड़कर डांटने लगता है। डर कर आरदी घर वापस आ जाता है। वह समझ गया था कि उन पर काला जादू किया गया है, इसलिए वह रुस्तम को बुलाता है, वही शख्स जिसने पहले भी उसका इलाज किया था। उनके घर आते ही वह आदमी चिंतित हो जाता है, क्योंकि इतना ताकतवर काला जादू उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह जल्दी से उन्हें कुछ बैंड देता है जो उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन अब शायद इन बैंड से भी कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि आरदी के भाई आरिफ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है, जो आरदी को पूरी तरह से तोड़ देती है। वह गुस्से में आकर अगले ही दिन अपने चाचा के पास गया और उन्हें बुरा भला कहने लगा और कहा, बताइए क्यों कर रहे हैं ये सब? मेरा भाई भी तो मर गया, अब क्या हम सबको मारना चाहते हैं? बंद कीजिए यह काला जादू। तब उसके चाचा उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं, बेटा, काला जादू मैंने नहीं किया, बल्कि इसकी शुरुआत तुम्हारे पिता ने ही की थी। वह बताते हैं कि कुछ साल पहले जब तुम्हारे पिता के पास कोई नहीं था, मैंने ही तुम्हारे पिता को यह दुकान बनवा कर दी थी। उसने बहुत मेहनत की थी, उसी वजह से उसकी दुकान चलने लगी, लेकिन लोगों को यह सहन नहीं हुआ। यहाँ के बाजार का एक नियम है कि लोग अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए काला जादू करते हैं, और लोगों ने स्कीप्टो पर भी वैसा ही करना शुरू कर दिया। स्कीप्टो पहले कुछ नहीं समझ पाया, फिर मैंने स्कीप्टो को सारी कहानी बताई। स्कीप्टो ने पहले तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब उसने देखा कि काले जादू का असर उसके परिवार पर पड़ने लगा है, तब वह गुस्सा हो गया और फैसला लिया कि वह काले जादू का जवाब काले जादू से ही देगा। वह एक जादूगरनी के पास गया था और उसके पास जाकर उसने अपने दुश्मनों पर काला जादू करवाया था, जिसके चलते उसके सारे दुश्मन खत्म हो गए और उसका धंधा फिर से चलने लगा। आखिरी बार उसने अपने आखिरी दुश्मन सीसक पर काला जादू करवाया था, जो उसका धंधा बंद करने के लिए उस पर छोटे मोटे जादू करता था। लेकिन तुम्हारे पिता ज्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्होंने एक बड़ा जादू करवा दिया, जिसके कारण सीसक तो नहीं, लेकिन उसकी बेटी मर गई। जिसके बाद सीसक ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए तुम्हारे पिता पर यह सबसे खतरनाक काला जादू किया है, समुंदर का काला जादू। ये सब सुनकर आरदी बहुत चिंतित हो गया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक जलती हुई पोटली आकर उनके घर में गिरती है, जिसे आरदी की माँ ने खोल दिया था। जैसे ही महिला ने इस पोटली को खोला, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। घर आकर आरदी जैसे ही यह सब देखता है, वह तुरंत रुस्तम को बुलाता है और रुस्तम इस पोटली को देखकर समझ जाता है कि यह सबसे खतरनाक समुंदर का काला जादू है। वह उन सबको बताता है कि अगर कोई इस पोटली को देखे
तो वह कभी भी इसे हाथ न लगाए। वह आरती को कहता है कि तुम अभी तक इसीलिए जिंदा हो क्योंकि तुमने आज तक यह पोटली नहीं खोली। इससे पहले एक पोटली तुम्हारे भाई ने खोली थी, वह मर गया, और उससे पहले पोटली तुम्हारे पिता ने खोली थी और वह अभी तक कोमा में है। रुस्तम वह जादू की पोटली लेकर यहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं इसका हल भी ढूंढूंगा, तुम बस अपना ख्याल रखना। लेकिन आज सिर्फ ख्याल रखने से काम नहीं चलता। एक पक्षी के रूप में एक शैतान आरती की माँ के घर आता है और उनका गला घोंटकर उन्हें मार देता है। आरती बहुत टूट चुका था, उसकी बहन के अलावा उसके पास कोई नहीं था। वह अपना बदला लेना चाहता था, अपने पिता का बदला लेना चाहता था। रुस्तम उसके पास आता है और रुस्तम उसे बताता है कि मुझे पता चल गया है यह कौन सा जादू है। यह जादू सुबांगी शैतान की मदद से किया गया है, जिसे जगाना इतना आसान नहीं है। इसे जगाने के लिए 7 समुंदर का पानी इस्तेमाल करके जादू किया जाता है, जिसके बाद यह शैतान जाग उठता है। अगर तुम्हें इस सुबांगी शैतान को मारना या सुला देना है तो तुम्हें वह 7 समुंदर का पानी लाकर अपने पिता को शुद्ध करना होगा, जिसके जरिए उस शैतान को जगाया गया है। यह काम इतना भी आसान नहीं था। उन्हें कैसे पता चलेगा कि समुंदर के किस हिस्से से पानी लिया गया है? यह जानने के लिए रुस्तम फैसला करता है कि इनकी तीसरी आंख भी खोल दी जाएगी। आरती की तीसरी आंख पहले से ही काफी हद तक खुली थी। रुस्तम फैसला करता है कि उसकी बहन की भी तीसरी आंख खोल दी जाएगी ताकि उन्हें अपना मिशन पूरा करने में मदद मिले। आरती और उसकी बहन अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रुस्तम स्कीप्टो का ख्याल रखने के लिए अपना जादू शुरू कर देता है ताकि कोई भी खराब या काला जादू स्कीप्टो पर असर न डाल सके। वे आखिरकार पहले समुंदर के पास पहुंच जाते हैं जहां एक छोटा मंदिर बना हुआ था। उन्हें यहां से सिर्फ पानी लेना है, लेकिन यहाँ मौजूद शैतानी आत्माएं उन्हें बहुत डराती हैं, पानी लेने नहीं देती। लेकिन स्कीप्टो की बहन उसे चकमा देकर आखिरकार वे यहाँ से पानी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उनकी खुली तीसरी आंख ही बाकी 6 समुंदर में बने मंदिर ढूंढने में मदद करती है और हर समुंदर पर पहुंचकर वे बहादुरी से शैतानी शक्तियों से लड़ते हैं और अपने पिता को बचाने के लिए पानी लाने में कामयाब होते हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ा ट्विस्ट है, वे अपने पिता को बचा पाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें घर पहुंचते पहुंचते पूरी रात लग जाती है। और यहाँ हमें सुबांगी शैतान को दिखाया जाता है जो उनके घर पहुंच गया है उनके पिता को मारने के लिए। सुबांगी को रोकने के लिए रुस्तम लगातार अपना जादू कर रहा था, जिसके चलते सुबांगी को थोड़ी तकलीफ हो रही थी। इसलिए सुबांगी स्कीप्टो को मारने से पहले रुस्तम को ही मारने की योजना बनाता है। यह अजीब डरावना सींगों वाला शैतान पहले रुस्तम पर ही हमला करके उसे मार डालता है और फिर घर में उसकी नजर आरती के चाचा पर पड़ती है। यह शख्स भी कहीं उसका मिशन बर्बाद न कर दे, इसलिए सुबांगी इसे भी मारने का सोचता है। उसका गला पकड़कर अपने बड़े बड़े हाथों से वह घोंटकर उसे मार डालता है। और इसी के बीच हम देखते हैं कि बाहर आरती की गाड़ी आ गई है। अंदर आते ही वह हैरान हो गया, क्योंकि वह अंदर आते ही रुस्तम और अपने चाचा की लाश देखता है। वह जल्दी से अपने पिता के पास गया। सुबांगी उनके पिता के पास पहुंचने से पहले ही वे जल्दी से पानी निकालकर अपने पिता को नहलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ठीक उसी समय सुबांगी यहाँ आकर हाजिर होता है उनका मिशन बर्बाद करने के लिए। वह उठकर सबसे पहले आरती की बहन को यहाँ से दूर फेंक देता है और फिर आरती पर भी हमला करता है। 6 समुंदर का पानी वे पहले ही अपने पिता पर डाल चुके थे और 7वां पानी उन्हें अब डालना है। शैतान भी जानता था कि अगर 7वां पानी उन्होंने डाल दिया तो उसका मिशन खत्म हो जाएगा और शायद वह भी खत्म हो जाएगा। इसलिए वह पूरी कोशिश करता है कि आरती यह पानी स्कीप्टो पर न डाल पाए। वह आरती को मारने के लिए उसे ही पकड़ लेता है और यहाँ आकर आरती अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है और पानी दीवार की तरफ फेंक देता है। दीवार से टकराकर यह पानी स्कीप्टो पर गिर जाता है और आखिरकार यह जादू टूट जाता है। वह शैतान स्कीप्टो को छोड़ देता है। यहाँ तेज रोशनी दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे वह शैतान खत्म हो गया है। यह काला जादू खत्म होते ही स्कीप्टो तो ठीक हो गया था, लेकिन अब सवाल था कि सुबांगी कहाँ गया। हम देखते हैं कि वह शख्स सीसक जिसने स्कीप्टो पर यह जादू करवाया था, वह अपनी दुकान पर जाकर देखता है कि मोमबत्ती बुझ गई है। वह जल्दी से डरकर अपनी जादूगरनी के पास गया। जादूगरनी भी बहुत घबराई हुई थी और कोई जादू की तैयारी कर रही थी। वह सीसक को बताती है कि अगर सुबांगी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाता तो वह आकर उन्हें ही मार डालता है जिन्होंने उसे जगाया है। स्कीप्टो के बच्चों ने उस जादू का तोड़ ढूंढ लिया था। सुबांगी अपना काम पूरा नहीं कर पाया है और अब वह किसी की जान लिए बिना सोएगा भी नहीं। वह सिर्फ हम दोनों की जान लेने किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगा। वे बात कर रहे थे, ठीक तभी पीछे से सुबांगी आ भी गया, जिसे देखते ही जादूगरनी बहुत डर गई। वह अपनी मौत को अपने सामने देख रही थी। सुबांगी अपने बड़े बड़े हाथों से उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है। बाद में सुबांगी सीसक को भी मार डालता है और यह सारा जादू का खेल यूं ही खत्म हो जाता है। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्कीप्टो को दिखाया जाता है, जिसने अब आरती और अपने परिवार से वादा किया है कि वह अब कभी यह काला जादू नहीं करेगा। और बस यही दिखाकर ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।